सर्वेभ्यो नमः। आज हम संस्कृत व्याकरण में कुछ अन्य संज्ञाओं के विषय में पढ़ेंगे। तो सबसे पहली संज्ञा हमारी निष्ठा। इसके विषय में महर्षि पाणिनि कहते हैं तक्तवतु निष्ठा, अर्थात त और तवतु प्रत्ययों की निष्ठा संज्ञा होती है। उदाहरण के लिए जैसे भुक्तम पीतम, निष्ठा संज्ञा होने से जो है तय प्रत्यय की, तो यहाँ पे जो है भूतकाल में भुज और पा धातु से तय प्रत्यय हो गया। फिर अगला हमारी संज्ञा सर्वनाम संज्ञा। सर्वनाम संज्ञा के लिए सूत्र हमारा सर्वादीनी सर्वनामानी। अन्य भी सूत्र हैं लेकिन मुख्य सूत्र ये है इसमें। तो सर्वादिगण पाठ में पढ़े हुए सर्वादि शब्दों की सर्वनाम संज्ञा होती है। तो इसके उदाहरण हमारे सर्वे विश्वस्मयी। तो सर्वे में क्या हुआ है, सर्वनाम संज्ञाओं के सर्व की से इसमें शी आदेश हो जाता है जस के स्थान पे। और विश्वस्मयी में ऐसे ही सर्वनाम स्मयी से स्मयी आदेश हो जाता है चतुर्थी विभक्ति के प्रत्यय के स्थान पर। फिर अगली हमारी संज्ञा अव्यय संज्ञा। तो इसके लिए हमारा सूत्र है स्वरादि निपातम अव्ययम। तो स्वरादिगण में पढ़े शब्दों व निपात शब्दों की अव्यय संज्ञा होती है। तो जैसे उदाहरण के लिए स्वर प्रातर, ये स्वरादिगण में पढ़े हुए हैं। अन्य भी शब्द हैं इसके अलावा। और च वा आदि जो शब्द हैं जो निपात संज्ञक है, तो उनकी अव्यय संज्ञा होती है। तो अव्यय संज्ञा का क्या फल होता है, अव्ययादाप सुपय से जो सुविभक्ति लाते हैं उसका लुक हो जाता है। तो अगली संज्ञा हमारी सर्वनाम स्थान संज्ञा है। इसके लिए हमारे सूत्र है शी सर्वनाम स्थानम और सुड़ नपुंसकस्य। तो इसका इनका अभिप्राय यह है कि नपुंसक लिंग जो सुट अर्थात सु और जस अमाउट जो 5 प्रत्यय हैं, ये इनकी और जस के स्थान पे होने वाले शी आदेश की सर्वनाम स्थान संज्ञा हो जाती है। तो इनकी जो है ये उदाहरण है राजा, तो इनमें क्या हुआ कि सर्वनाम स्थान संज्ञा होने से सर्वनाम स्थाने चा संबुद्ध से उपदा में दीर्घ हो गया है। संबुद्धि बिन सर्वनाम स्थान के परे रहते। तो विभाषा अगली हमारी है विभाषा। न वेति विभाषा, अर्थात न अर्थात निषेध और वह अर्थात विकल्प के अर्थों की विभाषा संज्ञा पाणिनि जी इस नियम के माध्यम से करते हैं। तो विभाषा संज्ञा का क्या परिणाम है कि शुष्वाय शिष्वाय, शुषाव शिष्वाय, यहाँ पे जो है विकल्प से हमारी संप्रसारण हो गया है विभाषा स्वे सूत्र से। तो विभाषा होने कारण से विकल्प की उत्पत्ति हो गई है। सुषाव यहाँ पे संप्रसारण होके सुषाव बन गया है, वह को वो होके संप्रसारण नहीं हुआ तो शिशवाय ऐसा रूप बन जाता है। फिर अगला है हमारी संज्ञा संप्रसारण संज्ञा। तो यण है संप्रसारण, अर्थात यण अर्थात य व र ल के स्थान पर होने वाला जो इक अर्थात ई उ री दरी की संप्रसारण संज्ञा हो जाती है। तो यहाँ पे जैसे सुप्त है इष्ट है, तो स्वप धातु से सुप्त बना अर्थात वह के स्थान पे उ हो गया है। और इष्ट में य के स्थान पे यज धातु से इष्ट बना तो य के स्थान पे ई हो गया है संप्रसारण संज्ञक। अगली हमारी संज्ञा है लोप संज्ञा। तो इसके लिए पाणिनि जी कहते हैं आदर्शनम लोप है। आदर्शन अर्थात दिखाई न देने की लोप संज्ञा है। तो जो हो करके दिखाई बाद में न रहे और न दिखाई दे। तो पठ 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 यहाँ पे जो है ठ के की उद्देश्य जो नासिक से संज्ञा हो जाती है और इस संज्ञा होके तस्य लोप से लोप हो जाता है। फिर है अगली संज्ञा है लुक श्लू लुपा। लुक श्लू लुप संज्ञाएं हैं। तो इसके लिए हमारा सूत्र है प्रत्यय लुक श्लू लुपा, अर्थात प्रत्यय के आदर्शन की लुक श्लू लुप संज्ञाएं होती है। तो इसके लिए उदाहरण हमारे स्तौति और जुहोति।
तो स्तौति में स्तु धातु से आदि पर वृद्धि व शपै से जो है शप प्रत्यय का लुक हो जाता है। और जुहोती में श्लू जुहोत्यादि बश्लू जुहोत्यादि गण की धातुओं से परे जो है शप के स्थान पे श्लू हो जाता है। श्लू होके जो है इसमें श्लव से द्वित हो जाता है। तो जो भी संज्ञा पाणिनि जी करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई प्रयोजन उनका होता है। तो अगली संज्ञा हमारी टी संज्ञा, इसके लिए है हमारा सूत्र अचोन्त्यादि टी, अर्थात अंतिम अच आदि में जिसके उस वर्ण समुदाय की टी संज्ञा होती है। तो जैसे उदाहरण के लिए अग्निचित है, तो यहाँ पे जो है चित्त का अंतिम वर्ण जो है इसका ई है, च में जो ई है वो अंतिम अच है, अंतिम स्वर है, तो वो किसके आदि में है? तय के आदि में है। तो ये पूरा यहाँ पे इत समुदाय की टी संज्ञा हो जाएगी। फिर अगली हमारी है उपधा संज्ञा। इसके लिए पाणिनि जी कहते हैं अलोन्त्यात् पूर्व उपधा, अंतिम वर्ण से पूर्व वाले वर्ण की उपधा संज्ञा होती है। तो जैसे भेदता छेदता, तो यह भिद और छिद धातुएं हैं। विदित छिद धातुओं में तो भिद में ई और छिद के जो ई की जो है उपधा संज्ञा हो जाती है, क्योंकि वो अंतिम से पूर्व है। तो उपधा संज्ञा होने से क्या होगा? पुगंत लघु पदस्य जैसे इनमें प्रत्यय के पर रहते गुण की प्राप्ति हो जाएगी। फिर अंतिम हमारी संज्ञा है इसमें वृद्ध संज्ञा। तो इसके लिए पाणिनि जी कहते हैं वृद्धि यस्या चामातिस्तद वृद्धम। तो जिस शब्द का आदि अच अर्थात स्वर वृद्धि संज्ञक हो, तो उस पूरे शब्द की वृद्ध संज्ञा हो जाती है। तो जैसे माला शब्द था, मतलब मालिये में माला शब्द था, तो माला में जो है पहला वर्ण जो आ है, पहला स्वर जो आ है, पहला अच आ है, वो वृद्धि संज्ञक है, क्योंकि आ आई औ इन वर्णों की वृद्धि संज्ञा होती है। तो वृद्धि संज्ञा होने से क्या होगा? वृद्धाक्ष से छह प्रत्यय हो जाएगा, छह प्रत्ययों के मालिये हमारा बन जाता है। तो इस प्रकार आज के पाठ में हमने संज्ञाओं के विषय में जाना, जो व्याकरण शास्त्र में प्रयोग होती है। तो इसी के साथ आज का पाठ हम यही समाप्त करते हैं। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे भविष्य में डाले जाने वाले वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहेगी। इसके साथ साथ हमारे अन्य ऑनलाइन प्रकल्प भी चलते हैं, इनकी जानकारी आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद।